हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटरनल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग बच्चों फिर से करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 4 पॉइंट दिए गए हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, बारी बारी से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये 4 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। बोला गया है कि आपको इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है और जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपके पास बन के आ रहा है। ठीक है, जो फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते आ रहे हैं वो है कि अगर दो पॉइंट हमारे पास P और Q है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको रट जाना चाहिए पूरी तरीके से। बारी बारी से हम सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन के आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बी, है ना। तो जब ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। जरा निकालो। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 7 माइनस 4 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का मतलब 1 का स्क्वायर। यहां से जो आएगा वो आएगा 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि रूट 10 आएगा। ठीक है, ए बी की लेंथ जो आई वो हमारे पास आई रूट 10। आगे चलो, अब पता करते हैं बी सी। बी सी के लिए भी ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना। फिर से करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 माइनस 7 इज माइनस 3 प्लस 3 माइनस 6 इज माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। हमने पढ़ा है कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर दोनों का हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 9 और प्लस 9 करोगे तो रूट 18 आएगा। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट में 2। ठीक है, आवाज के लिए सॉरी, बगल से जो आवाज आ रही, ठीक है, एडजस्ट करिए थोड़ा सा। ए बी हमारे पास रूट 10 आया, बी सी हमारे पास 3 रूट 2 आ गया। ठीक है, याद रखेंगे आप ए बी बी सी। और उसके बाद अब आगे चलेंगे सी डी। तो अगली जो चीज हम निकालेंगे वो है सी डी के लिए। सी डी के लिए भी ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब मैं जल्दी क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, अब आपकी आदत लग चुकी होगी। ठीक है, सीडी में करो बच्चे। सीडी में करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये कितना आएगा, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। अलग से वैल्यू आ गई रूट 10। ठीक है, फिर देखो सी डी के बाद अगली जो वैल्यू निकालेंगे वो डी ए होगा। डी ए के लिए क्या होगा, डी ए के लिए फिर से ये साइन सिंबल चेंज हो जाएगा। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और एक के लिए ये x2 और ये y2। निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर। फिर से आगे सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 यानी रूट 18। रूट 18 को अगेन हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। यहां से क्या पता चल रहा है कि ए बी बी सी सी डी डी ए इन सब की लेंथ अगर देखोगे
तो दो लेंथ आपस में इक्वल है और दो लेंथ आपस में इक्वल है। ऐसा किस तरह के क्वाड्रिलेटरल में होता है कि दो लेंथ आपस में इक्वल होती है? तो ऐसा दो तरह के क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है। एक हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेक्टेंगल हो सकता है ये, या तो पैरेललोग्राम हो सकता है। अच्छा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होगा फर्क? कि रेक्टेंगल में भैया डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके चारों साइड इक्वल आते हैं या दो दो साइड इक्वल आते हैं तो इसके आगे आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि आंसर क्या होगा। यहां तक निकालने के बाद आपको दो चीज पता लग गई कि या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। दो ही चीज हो सकती है। अब हम आगे निकालेंगे इनके डायगोनल्स। डायगोनल्स की लेंथ निकालने के बाद अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ गई तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आई तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ गए? ठीक, चलो बारी बारी से निकालो मेरे साथ। सबसे पहले AC की लेंथ निकालें। तो AC के लिए ये x1, ये y1 और C के लिए ये x2 और ये y2। तो जरा AC की लेंथ निकालो जरा बच्चे। AC की लेंथ निकालोगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1 इज 3 माइनस 5। अब इसको देखोगे तो 4 माइनस 4 इज 0 है, प्लस 3 माइनस 5 इज -2। यहां से देखोगे तो आंसर जो आएगा 0 का स्क्वायर 0 होगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि √4 यानी कि 2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब अगला जो निकालेंगे डायगोनल वो है BD, ठीक है। डायगोनल तो समझ में आता है ना। ये अगर क्वाड्रिलेटर बन रहा है मेरा, ये ABCD, तो ये एक डायगोनल है, एक ही डायगोनल है। AC हमने निकाल लिया। अब अगला डायगोनल जो होगा BD होगा। BD कैसे निकालेंगे? BD के लिए भी अगर आगे देखोगे तो ऐसे बनेगा कुछ, ये x1 ये y1 B हो गया। D के लिए ये x2 ये y2। फिर से निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। गलती तो नहीं हो रही। x2 माइनस x1 इज 1 माइनस 7 और y2 माइनस 2 माइनस 6, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो, 1 माइनस 7 इज -6 प्लस 2 माइनस 6 इज -4, है ना। -6 का स्क्वायर इज कितना? 36, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 36 प्लस 16 दैट इज √52, है ना, √52। इसको आगे भी सॉल्व करना चाहोगे तो ये करीब 2√13 इसका आंसर आएगा। क्या देखने को मिला कि दो साइड्स आपस में बराबर है, यानी कि या रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम। हमने कहा कि चलो भैया आगे डायगोनल निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम होगा। हमने डायगोनल निकाला, डायगोनल की लेंथ क्या देखने को मिल रही है? एक 2 आ रहा है, एक 2√13 आ रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है बच्चे तो रेक्टेंगल हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब सही आंसर क्या है? सही आंसर है ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब भी 4 पॉइंट दिए गए हों, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हों पॉइंट के, आपको बोला जाए कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, उनके बीच में आपस की लेंथ निकालेंगे और उनसे आपको प्रॉपर्टीज को मैच करना है क्वाड्रिलेटरल की कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज का मैच करके हम बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, आई थिंक 10 क्वेश्चन है इसमें। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, यहाँ एक बार कर लिया ना, अब इसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे मैथ में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।